उद्देश्य है समीकरण बनाना, इबारती प्रश्नों को समीकरण में बदलना, समीकरण बन जाने के बाद उन्हें सॉल्व करके उनकी वैल्यू प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य है। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िए बहुत ध्यान से और फिर जो वो कहता जाए वही आप करते जाइए। बस मानना पड़ता है, कहीं कुर्सी मेज की कीमत तो कहीं लंबाई चौड़ाई की कीमत माननी पड़ती है, और फिर जो वो कहे लंबाई के साथ और फिर वही आप करते रहिए, आपको समीकरण मिल जाएगी। आइए देखते हैं। आइए फिर एक इबारती प्रश्न को समीकरण में बदलते हैं और फिर हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 3 मेज और 5 कुर्सी की कीमत मिला करके 1000 रुपए होती है। तो देखिए मेज मेज को, एक मेज की कीमत हम मान लेते हैं, एक मेज ये है आपकी x रुपीज में, मान लीजिए x रुपए की है, और एक कुर्सी मान लेते हैं y रुपए की है, ये मान लीजिए। अब जो कह रहा है सवाल वही करते जाइए। एक मेज अगर x रुपए की है तो 3 मेज कितने की होंगी, x x x यानी 3x, तो ये 3x हो गया। पहली शर्त है ये पहली कंडीशन, जो पहली लाइन पढ़ते हैं उसके हिसाब से जो पढ़ें वही करते रहे। 3 मेज तो ये हो गया 3x प्लस क्यों, क्योंकि कहा है कि 5 कुर्सी मिलाकर, 5 कुर्सी तो कुर्सी की कितनी कीमत है y रुपए, और 5 कुर्सी की 5y, 5y हो गया। ये 5y की कीमत अगर मिला ली जाए तो है 1000 रुपया। एक मेज x रुपए की है तो 3 मेज 3x, एक कुर्सी y रुपए की है तो 5 कुर्सियां 5y की हो जाएंगी। इन दोनों को मिला के बन जाता है 1000 रुपए। ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त देखिए क्या कहता है। दूसरी शर्त में सवाल ने कहा है कि 5 मेजें मिलाई जाएं और 2 कुर्सियां मिलाई जाएं, तो 5 मेज की कीमत 5x और 2 कुर्सी 2y इज इक्वल टू 970। ये देखिए कितनी आसानी से दोनों समीकरण आपको मिल गई। अब ये युगपत समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की 2 विधियां, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन आसान होती है तो विलोपन कर लीजिए। कैसे करना क्या होता है विलोपन में, हमें एक चीज को विलुप्त करना है। और विलुप्त कैसे कर सकते हैं, जब तक कि ये वैल्यू बराबर ना हो, घटा करके या जोड़ करके एक पद चाहे x को काटें चाहे y को काटें, ये होता है। तो देखिए कैसे, तो इस समीकरण को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, एक को 5 से कर दीजिए और दूसरी समीकरण को 3 से कर दीजिए, को 3 से कर दीजिए। तो देखिए इसको 5 से जब करोगे तो यहां से यहां तक पूरे को किया जाता है। तो 5 तिहाई 15 x प्लस 25 y इज इक्वल टू 5000, ये हो गया। अब इसको 3 से करिए। ये क्यों किया गया है, जिससे ये x बराबर हो जाएंगे। देखिए 3 से करो जब करोगे तो ये भी 15 हो जाएगा। 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 शून्य शून्य और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27 और 2 29, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये लाइन खींचिए और यहां पर ये दोनों x दोनों इक्वेशन में बराबर हैं, तो यहां पर हम इसको घटा देते हैं। घटाने पर मुख्य उद्देश्य होता है इसको काटना। अगर इस साइन एक माइनस में होता तो हम लिखते जोड़ने पर,
अगर सेम साइन है तो लिखा जाता है घटाने पर, क्योंकि घटाने पर साइन बदल जाते हैं। अब बदलने के बाद जोड़ का नियम याद कीजिए, जब अलग अलग साइन होता है तो बड़े में से छोटा घट जाए, दोनों बराबर हैं, दोनों कट जाएंगे। यहां देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस में बचेगा कितना, 25 में से 6 घटा दीजिए, तो ये बच गया आपका 19y इज इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां भी घटाइए, ये 0, यहां 9 में से 9 गया 0, और यहां क्या बचा 4, 4 में से 2 गया 2, ये आपको मिला। अब y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 और 90 अपॉन 19, ये डिवाइड करिए तो जो आएगा वो y की कीमत होगी, एक कुर्सी की कीमत होगी, ये आएगा 110 रुपया। एक कुर्सी 110 रुपए की है। अब इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो एक इक्वेशन में चलिए रखते हैं, यहां रख लीजिए, यह है 5x प्लस 2 और y की जगह लिखेंगे 110 इज इक्वल टू 970। ये वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जब इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके लिखा था उसमें भी रख सकते हैं। अगर इक्वेशन कहीं भी है तो उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू कहीं भी डालेंगे तो यही सॉल्व होकर आंसर एक ही जैसा आएगा। तो ये 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 220970, ये आया। अब इसको उधर भेजिए, तो 5x इज इक्वल टू 970 माइनस 220, ये आया। अब इसको घटा दीजिए, तो यहां देखिए 0 में से 0, 7 में से 2 गया 5, और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, ये बच गया। तो x बराबर, ये 5x है इतना, तो x कितना आएगा 750 अपॉन 5 से काटेंगे इसको तो 5 15 आ जाएगा ये, और एक है 0, 150 रुपए की मेज आ जाएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू आई, और x आपने क्या माना था, मेज, तो ये मेज की कीमत हो गई आपकी 150 रुपए, और कुर्सी की कीमत हो गई 110 रुपए। इस तरीके से समीकरण को बनाना और फिर उसे सॉल्व करना, और उसके द्वारा हम उसकी वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा लगा ना, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। आने वाले वीडियोस में मैं सिर्फ समीकरण कैसे बनाई जाती हैं वही बताने वाला हूं। अभी तो मैं सारी सॉल्व करने के तरीके भी बता रहा हूं लास्ट तक, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती सॉल्व करना, बच्चों को अक्सर पता हो जाता है, कई सवाल करते हैं तो उन्हें हल करना आता है, वो फंसते कहां पर हैं, कोई वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको इक्वेशन में चेंज करने में, समीकरण बनाने में। तो हमारा मुख्य फोकस होगा कि समीकरण कैसे बनाई जाए। तो हम यहां पर अभी 2-3 सवाल और बताएंगे, हर टाइप का एक एक बता देते हैं, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को, जो इबारती प्रश्न हैं, उनको समीकरण में बना करके हल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चैप्टर में लेंगे, अभी संख्या वाले सवाल बहुत सारे बताने हैं, तो हर सवाल को समीकरण बना करके छोड़ देंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो किस तरीके से बनाया जाता है वो तरीका मैं सिखाऊंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, जो चीज आप सीख जाएं उसको दूसरे को जरूर बताइए। अगर दूसरे को आप बता लेते हैं तो आपको जरूर वो चीजें आ जाती हैं। धन्यवाद।